नहीं खाने का फिर आप खाएंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान भी नहीं खाते रात को, जैसे सर खीरा भी नहीं खाता रात को। खीरे का तो ऐसा नहीं, ऐसे देख रहा हूँ टीवी, मुझे बता रहा है खीरा नहीं खाते रात को, फिर रात को खीरा नहीं खाना चाहिए। खीरा खीरा वो ज्यादा बेटर है। हम लोग क्या करते हैं, खाने के साथ खाने साथ खाते हैं, तो खाने से खाते तो खाने के बाद खाते हैं, वो गलत। खाने के पहले खाने वाला ज्यादा बेटर है। आप खाने, इसमें से 38 मेडिसिन होती हैं टोटल, 38 मेडिसिन हैं इलेक्ट्रोपैथी में, ठीक है। अगर आप एक दिन में भी एक मेडिसिन रटोगे तो 38 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। 2 से 2.5 महीने अपना सीरियस होकर आपने अगर ये पूरा कोर्स कर लिया है ना, तो आप मेडिसिन देने लायक बन जाएंगे। इसकी जो मेडिसिन होती हैं -1% भी साइड इफेक्ट इनका नहीं है। आज तक हिस्ट्री में ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि इलेक्ट्रोपैथी से कोई पेशेंट मर गया। ऑल ओवर इंडिया में तकरीबन 5 लाख डॉक्टर इसके लगभग इलेक्ट्रोपैथी हैं जो गांव देहात में, पंजाब में और राजस्थान वगैरह में कर रहे हैं। राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पर इसको सरकार ने मान्यता दे दी है ना। 2 स्टेट अगर कोई भी मान्यता दे देते हैं तो फिर ऑल ओवर इंडिया को उसको मान्यता देनी होगी। तो इसलिए दिल्ली में, आपका यूपी में और हरियाणा में 3 स्टेट इसके जद्दोजहद में लगे हुए किसको जल्दी से मान्यता मिल जाए, और मे भी 2, 4, 5, 6 महीने में मिल जाएगी। हमारे जो उपराष्ट्रपति थे अभी जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने संसद में खुद आके बोला है, आपने देखा है ना, संसद में उन्होंने बोला है किसी को प्रमाण चाहिए तो मुझसे प्रमाण ले, इलेक्ट्रोपैथी से मेरी गॉल ब्लैडर की पथरी निकली है। तो इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है, जब वो एक उपराष्ट्रपति बोल रहा है संसद में खड़ा होकर। और वैसे भी कई मंत्रियों ने खड़े होकर इस पर आवाज उठाई है कि ये बहुत अच्छी थेरेपी है और इसको मान्यता मिलनी चाहिए, तो बहुत जल्दी मिल जाएगी सर। महात्मा गांधी की थेरेपी जो थी आपकी नेचुरोपैथी, जो राष्ट्रपिता कहलाते हैं, उनको भी 60 साल लगे थे हैं। तो ये तो विदेशी है। सर ये संडे को हर संडे हाँ सर, हर संडे 11 से 1 के बीच में। तो आप लोग लेट आते हैं, थोड़ा कोशिश करो, मुझे 1 बजे हार्डली निकलना है। आप चाहे 11 हो, 12 हो, 12:30 हो, 1:45 हो, मुझे मतलब नहीं है, मैं 1 बजे निकल जाऊंगा। अभी आपका 2 घंटे का टाइम है, मैं 2 घंटे यहाँ अवेलेबल हूँ, चाहे मुझे यूज करो चाहे वेस्ट करो। आप ये 2-3 महीने 4 महीने चलेगी सर। हाँ, बेसिकली इसका कोर्स जो है 3 साल का है। 3 साल का कोर्स है और 6 महीने की इंटर्नशिप है, 3.5 साल का है। कोई बात नहीं, तो पहले तुम ये सीख लो, पहले करो, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। इसमें एक मेडिसिन होती है वेनरियो, ये मिटा दूं। वेनेरियो, ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं इसको VEN, वैन। S ग्रुप है, सलोरोफोशो, लेकिन आप इसको शॉर्ट में S1 कर सकते हैं, है ना। उसमें अभी वो देखने के दिखा देंगे आपको, है ना। इस औषधि का प्रभाव, वैन का, इस औषधि का प्रभाव रक्त, लसिका और अवयवों पर है, यानी ब्लड और लिम्फ और ऑर्गन, ठीक है। जिसका हिंदी समझ में ना आए बता देना मुझे। रक्त, लसिका और अवयव, अगर हम इंग्लिश में बोले तो ब्लड, लिम्फ और ऑर्गन। और इलेक्ट्रोपैथी में की ये डेफिनेशन है कि जो जितनी भी डिजीज होती है ना हमारी, वो ब्लड और लिम्फ से ही होती है। इनकी इम्प्योरनेस, अगर ये इम्प्योर हो गए तो ये जहां जहां जिस ऑर्गन में जाएंगे उस ऑर्गन को खराब करेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रोपैथी किसी डिजीज पे काम नहीं करती है सर, इलेक्ट्रोपैथी हमारी करती है ऑर्गन पे काम। हर प्रकार के विष को बाहर निकालती है। वेनरियो हर प्रकार के विष को बाहर निकालती है। वंशागत रोगों के क्रम को तोड़ती है। वंशागत वंशागत रोगों के क्रम
को तोड़ती है। वंशागत किसे बोलते हैं? वंश टू वंश, पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे किसी को डायबिटीज हो गई तो होता है ना, उसके बेटे को डायबिटीज होगी, उसके बेटे को डायबिटीज होगी, उसके बेटे को डायबिटीज, यानी क्या है, इनके दर पीढ़ी चल रहा है। किसी को कैंसर हो गया तो क्या होता है, अक्सर मैंने देखा है, उसको भी कैंसर होता है, उसके बेटे को भी, और अधिकतर उसी उम्र में जाके होता है जिनको उस उम्र में जिनकी डेथ हुई हो। ये अंधविश्वास नहीं है, ये मैंने देखा और ये होता है। लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ऐसी मेडिसिन है जो उसके क्रम को तोड़ देती है। अगर आपके पास कोई आया कि जी मेरे फादर को भी शुगर था और मेरी मदर को भी शुगर है, मेरे दादाजी को शुगर था, उनके साथ हमको ये फिर मेडिसिन जोड़ेंगे वैन कि ताकि आपसे आपके बच्चों में ये ट्रांसफर ना हो, ठीक है। और या हम जैसे किसी और चीज का उसका इलाज कर रहे हैं और उसने बताया कि मेरे फादर को भी शुगर है, तो हम उसको वैन स्टार्ट कर देंगे ताकि उसको फ्यूचर में शुगर नहीं हो। यह औषधि कैंसर, नाशक, कैंसर नाशक, कंठमाला, त्वचा रोग, स्त्री पुरुष मूत्र के रोगों को नष्ट करती है। स्त्री पुरुष मूत्र के रोगों को नष्ट करती है। यह औषधि प्रोस्टेट ग्लैंड, यह औषधि प्रोस्टेट ग्लैंड, गर्भाशय, डिंब ग्रंथि, योनि रोग, सुजाक पर विशेष कार्य करती है। सुजाक सेक्सुअल एक डिजीज है, सुजाक पर विशेष कार्य करती है वैन। आंखों के रोगों में, आंखों के रोगों में C10 के साथ, C10 ये वैन है ना, आंखों के रोगों में और कौन सी मेडिसिन यूज होगी, यानी वैन हो गई, C10 हो गई, और बताओ सर, आप लोग बताओ, सीनियर हो, आंखों की कौन सी मेडिसिन बताई थी मैंने? हाँ, ये बच्चे से शाम कर लो। वो बेचारा दूसरी क्लास में आया अभी। S12 बताई थी ना लास्ट टाइम आंखों के लिए, नहीं जी आप भी ना पढ़ाई। हाँ, यानी जो आंखों की जो दवाई होती है ना, वो S ग्रुप की होती है, S12 जो होती है, आप लोगों ने पढ़ी नहीं है, बता देंगे, मैं आपको अलग से ना वो भेज दूंगा, S के सारे वो फिक्स, तो वो उतार लेना। उसमें एक मेडिसिन है S12, वो स्पेशल फॉर आइज की कोई भी प्रॉब्लम्स हो, यानी आपको आंखों का वो बनाना है ना, तो गुलाब जल में मिलाते हैं, उसमें डलेगी एक S12, एक डलेगी वैन और एक डलेगी C10, लिख लो। हाँ, 3 चीज होगी ना, वैन, C10, S12, वैन 1 और C10, यानी तीनों को बराबर मिला के गुलाब जल में मिला देंगे और वो आई ड्रॉप बन गया आपका, बहुत S12, वैन और C10, वैन S12 तो आंखों की है, और वैन और आपका C10 गुलाब जल के साथ, फर्स्ट में D4। इसके साथ प्रयोग करने से बेहतर रिजल्ट मिलते हैं आंखों के लिए। हड्डी के नासूर, हड्डी के नासूर और गलने पर C4 के साथ प्रयोग करें। C4 किसकी है? स्पेशल फॉर
कैल्शियम, हड्डी की हाँ हड्डी के गलने सड़ने पर। C4 जो हमारी मेडिसिन होती है स्पेशल फॉर कैल्शियम के लिए होती है, और वैन उसके अंदर मिला देंगे तो ये हड्डी के सड़न गलन में भी काम करती है।